भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को इस बार कम सीट देने जा रही है और हम यही की बात नहीं कर रहे हैं। आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी देखिए किस तरह से कट साइज किया गया है जो उनके अलायंस पार्टनर है उनको। अभी तक आपका सीट शेयरिंग नहीं, अभी तक सीटों के प्रति क्लियरिटी नहीं और उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो और नीतीश कुमार का इस बीच में विदेश दौरा, तो यह क्या बता है और बड़ा इशू है, इसको हल्के में लेने से जरूरत नहीं है। आपको टकराना है यहाँ महागठबंधन से। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं वहां पर हैं। लालू प्रसाद यादव के एब्सेंस में चिराग पासवान ने वो 2020 में कौन सा मैजिक किया था यह सब कोई जान रहा है। खींचतान तो है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर आज फिर बेतिया हैं। इसके पहले औरंगाबाद में और बेगूसराय में उनकी मीटिंग हुई और ये दो पार्टनर जो हैं ना वहाँ चिराग गए। अभी तक तो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने थे, हनुमान दुखी हैं, राम द्वार गए। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानसभा के कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और रवि उपाध्याय सर हैं। दोनों ही जो सर हैं अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी सालों से बिहार की राजनीति पर जो है कवर भी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से देख भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, लेकिन बिहार के 40 सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। देश की निगाहें टिकी होने की वजह भी खास है कि जब बीजेपी ने देश भर के तमाम अलग अलग जगहों से अपने पहले चरण में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उनमें से एक भी नाम बिहार से नहीं था। चर्चाएं हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के मामलाएं अभी फंसी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय सर है और अरुण सर हैं। सबसे पहले हम अरुण सर से जानेंगे कि सर, बिहार में चुनावी समीकरण फिलहाल मौजूदा दिनों में क्या कुछ कह रहे हैं सर, जो समीकरण है यहाँ पे दोनों ही पार्टियों के, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने, हालांकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अभी उन्होंने भी लगभग सभी जगहों पे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने हालांकि कर दिया है, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी एनडीए ने भी नहीं किया है और इंडिया गठबंधन ने भी नहीं किया है। तो बिहार के समीकरण क्या कुछ कहते हैं सर? पहले तो थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए अपने व्यूवर्स को कि बीजेपी की जो सूची आई है 15 राज्यों का अभी 195 की ही सूची आई है। तो बिहार ही नहीं, बिहार, महाराष्ट्र, इस तरह से भी कई राज्यों की सूची आनी है, दूसरी सूची आनी है। ठीक ही कहा आपने कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, यहाँ की सूची नहीं है और सबकी निगाह टिकी है बिहार पर कि बिहार में अभी 6 पार्टनर्स हैं, 6 पार्टियाँ हैं इस गठबंधन में। उसमें 2 नए पार्टनर आए हैं, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो अभी 2 नए पार्टनर आए हैं, स्वाभाविक जो विचार पहले से थे उन्हीं 4 दलों में सीटें बटी थी। 4 में भी 2 दल पहले एक ही था, लोजपा एक थी जब रामविलास पासवान थे, वो 2 हो गए हैं। तो अभी 6 पार्टनर में बंटना है। अभी सीट शेयरिंग को लेकर के, कुछ सीटों को लेकर के, कुछ सीट की अदला बदली को लेकर खींचतान तो है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर आज फिर बेतिया हैं। इसके पहले औरंगाबाद में और बेगूसराय में उनकी मीटिंग हुई और ये 2 पार्टनर जो हैं ना वहाँ चिराग गए, जो अभी तक तो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने थे, हनुमान दुखी हैं, राम द्वार गए। और उपेंद्र कुशवाहा भी नया यहाँ इस पार्टनर बने थे, वो भी नहीं गए हैं। तो कुछ तो वजह है ना, वजह यही है कि वो जो सीट चाहते होंगे, जितनी संख्या चाहते होंगे, जो सीट चाहते होंगे, अभी बात नहीं बनी है। मेरी तो खबर ये है कि हाजीपुर सीट तय हो गई, उसमें जो बीजेपी को ही तय करना था तो वहाँ चिराग के खाते में वो सीट मिल रही है। इसी की तो जीत थी उन्हें कि ये उनके पिताजी की विरासत वाली सीट है, तो वहाँ वो सीट मिले। अब तुरंत आप सवाल करेंगे, जब चिराग पर बात बन गई है तो फिर पारस क्या होगा? तो पारस जी की भी चिंता बीजेपी को करनी है। वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी उनके लिए कुछ तो करेगी ना। और राज्यसभा में भेजे, गवर्नर बना दे, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दे, यूं ही तो बैठेंगे नहीं। अभी केंद्रीय मंत्री हैं और आपको याद होगा आए तो साथ थे, तब तो नीतीश कुमार के फोल्ड में थे वो जी। आपको याद होगा जब लोजपा टूटी थी उस समय ललन सिंह दिल्ली में ये में से तो बिहार का बदला ले लिया। उस समय बिना देवी के घर ये सारे नेता जुटे थे। खैर अब तो अभी इस पाले में हैं, तो यही कारण है कि अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। और नीतीश जी जा रहे हैं विदेश, इंग्लैंड जा रहे हैं, वो 11-12 को लौटेंगे। तब तक तो बिहार की सीट के लिए आपको सूची के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपके पास फिर से लौटेंगे हम एक बार। रवि सर के पास चलना चाहेंगे। सर, आपके नज़रिए से बिहार की में चुनावी समीकरण, राजनीतिक पार्टियों के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो अरुण जी ने बात कही वो बात में उसमें वो सही बात है, लेकिन एक बात हम अरुण जी के बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि देखिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं शामिल हुए या उनकी सभा में या उनकी मीटिंग में जो सरकारी मीटिंग थी उस पर नहीं आए, तो यह कहीं ना कहीं सवाल बन रहा है, क्वेश्चन मार्क है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पर। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा
जबकि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नहीं है, वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से भी उनका जो है सो मुख्य प्रधानमंत्री के साथ होना आवश्यक था। अब किस लिहाज से नहीं गए, तो निश्चित रूप से वह जो तल्खी की बात चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है, तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह बात भी चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। क्योंकि जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े ने यह बैठक की, भाजपा का मैराथन बैठक हुआ यहाँ पटना में, और वो सूची लेकर के दिल्ली की कल रात में ही निकले, तो ऐसी परिस्थिति में यह दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को इस बार कम सीट देने जा रही है। और हम यही की बात नहीं कर रहे हैं, आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी देखिए किस तरह से कट साइज किया गया है जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनको। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यहाँ कसमकस की स्थिति लगी हुई है और आपको लड़ना है यहाँ पर इंडिया अलायंस से, महागठबंधन से बिहार में। और जब तक अभी तक आपका सीट शेयरिंग नहीं, अभी तक सीटों के प्रति क्लियरिटी नहीं और उहापोह की स्थिति मची हुई है, बनी हुई है, तो और नीतीश कुमार का इस बीच में विदेश दौरा, तो यह क्या बतलाता है? इस बीच में किसी समय चुनावी डुगडुगी बच सकती है। तो यह बड़ा सवाल है और बड़ा इशू है, इसको हल्के में लेने से जरूरत नहीं है। आपको टकराना है महागठबंधन से। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं वहां पर हैं। लालू प्रसाद यादव के एब्सेंस में चिराग पासवान ने वो 2020 में कौन सा मैजिक किया था, यह सब कोई जान रहा है कि किस तरह से अंक जो गणित होता है जो बिहार विधानसभा का, कितना बड़ा जंप किया था। और देखिए नीतीश कुमार एक बात और बताना चाहेंगे आपको, नीतीश कुमार इससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते 2014 में लड़ करके देख चुके हैं उनकी क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है। यह भारतीय जनता पार्टी को बाखूबी मालूम है कि वो ऐसे में अब जो है सो वह कोई घाल मेल ढोल ढाल करने वाले नहीं है। जो उसका नारा है 370 प्लस और 400 प्लस एनडीए के लिए, तो वैसी परिस्थिति में उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई मोह माया मकड़जाल में फंसने वाली नहीं है। वह जान रही है कि हम थोड़ा सा भी अगर लूज हुए तो यहाँ पर हमको बिहार में एटलीस्ट हमको पटखनी महागठबंधन कह लीजिए इंडिया अलायंस से मिलनी उसकी तय है।